हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का पेपर हो भी हाल ही में कश्मीर डिवीजन का। अब जम्मू डिवीजन की बारी। और कल के वीडियो में जब आपको मैंने जम्मू जो कश्मीर डिवीजन का पेपर था वो आपको सॉल्व करवाया, तब आपको मैंने कहा था कि जम्मू डिवीजन वालों के पास अभी टाइम है, तो कुछ जब तक हमारे पास टाइम है तब तक आपके लिए मैं क्वेश्चन सीरीज लाता रहूंगा, मिनी मॉक टेस्ट लाता रहूंगा। तो वैसे एक मिनी मॉक टेस्ट आज आपके सामने आ रहा है। इसी तरह से पूरा वीक ही चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक दिन में दो दो मॉक टेस्ट भी आपके सामने आएंगे। पीडीएफ आपको पहले की तरह टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वहां पे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024। अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आप सभी को तो 5 जून को सेलिब्रेट कर जाता है, तो 5 जून को जो इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कर जाता है, इस बार उसकी थीम क्या रखी गई थी। चार तरह के ऑप्शन आपको दिए गए, बट जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में है, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में बन सकते तो आपके सामने ला रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कहा जा रहा है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द लखनऊ एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड इन 2023। 2023 में लखनऊ के एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ, तो उसका नया नाम क्या रखा गया है। और अभी हाल ही में 2024 में T3 टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो न्यूज में रहा है। तो नया नया नाम क्या क्या रखा गया लखनऊ एयरपोर्ट का, तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में आ सकता है। मैं अभी रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, जो लास्ट जो कल पेपर हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में कुछ आपको हटके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एज ऑन मार्च 2025। अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या आपको बताना है। चार तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे केपी शर्मा ओली आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वहाँ की कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपये, आप सभी को पता होगा। और अगर वहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो बड़ा आसान नाम है, रामचंद्र करके आप करोगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट केपी शर्मा, शर्मा रामचंद्र आपके लिए इजी बन जाएगा। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है, वेयर वाज द फर्स्ट एशियन क्लाइमेट समिट हेल्ड इन 2023। 2023 में जो पहला एशियन क्लाइमेट समिट हुआ वो कहाँ पर करवाया गया, तो टोक्यो जापान में हुआ था, 24 दिल्ली में हुआ था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2024। 2024 में जो G20 समिट हुआ ये कहाँ पर हुआ, कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट करा था। तो ब्राजील में, ब्राजील ने इसे होस्ट करा था। आपने एक काम करना है, ब्राजील ने तो होस्ट करा, लेकिन ब्राजील की कौन सी सिटी ने होस्ट करा, ये आपको मैं हिंट देता हूँ कि वो आर से नाम पड़ता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि G20 समिट हुआ कहाँ पर, ब्राजील में कहाँ पर हुआ। क्वेश्चन 6 आपके सामने कहा जा रहा है, व्हाट डज द एक्रोनियम PMGSY। PMGSY की फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। पीएम से तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मत बोल देना, ठीक है। और ऑप्शन में सिर्फ प्रधानमंत्री ही है। तो GSY से ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, विच मिलिट्री एक्सरसाइज डिड इंडिया कंडक्ट विद द यूएस इन नवंबर 2024। नवंबर 2024 में इंडिया ने कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करी यूएस के साथ मिलकर। चार तरह के ऑप्शन दिए गए, तो वज्र प्रहार इंडिया और यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज रही जो नवंबर 2024 में परफॉर्म करी गई। और ये एक्सरसाइज यूएसए में ही हुई है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो विजय प्रहार है इसकी लोकेशन क्या रही। तो ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई, इंडिया यूएस के बीच में हुई 2024 में, और यूएसए में ही हुई है। तो वज्र प्रहार नाम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में है, विच इंडियन नेवी शिप कंडक्टेड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस रिसेंटली। मॉरिशस के ओशन की सरफेस में जाके कितना वो 2500 कुछ नौकरी माला का एरिया था, उसको कवर करना था। तो एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में कहा तो मैप तैयार करना था उनका ना। तो वो इंडिया की कौन सी शिप ने करा ये काम, तो इंडिया की आईएनएस सर्वेक्षक ने ये काम करा है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में इसलिए भी पूछा जा सकता है क्योंकि 2025 में ही जो है इसका पूरा डाटा मॉरिशस के प्रेसिडेंट को सबमिट करा है, आईएन सर्वेक्षक द्वारा जो है वो डाटा शेयर करा गया। तो इसलिए जनवरी 2025 की बात और पुरानी बात भी है, जल्द 2025 में काम कंप्लीट हो, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, यूएस के प्रेसिडेंट बने, विच नंबर प्रेसिडेंट। 45th नंबर पे भी थे, फिर 46 नंबर पे जॉय बाइडेन आए, अभी प्रेसिडेंट में 47 नंबर के प्रेसिडेंट बने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी की बनती है। क्वेश्चन 10 में कहा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में किन्हें भी हाल ही में डायरेक्टर बनाया गया, तो एम मोहन नाम आपको याद रखना है।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, अब बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन चांसेस है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको अपनी तरफ से जितना बेस्ट एफर्ट्स होगा लगाता रहूंगा। क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित करा गया। ये कौन से सीएम के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे? कर्पूरी ठाकुर जी की बात करेंगे, बिहार के 2 बार सीएम रह चुके थे। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको बिहार देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कर्पूरी ठाकुर की बात करें ना, जन नायक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर जो कि इस बार भारत में अवार्ड मिले, जिसमें नरसिम्हा राव की बात करेंगे, एम एस स्वामीनाथन का नाम था, और भी 4-5 नाम आपको मैंने कई बार रिपीट करके बताए, तो इनमें से एक ये भी थे। ये कहाँ के सीएम रह चुके थे 2 बार? ये बिहार के 2 बार सीएम रह चुके थे। जननायक के नाम से भी जाना जाता था। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025? सबसे पहले तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 देते कौन है? प्रेसिडेंट देते हैं, शायद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो कितने बच्चों को दिया गया? 17 बच्चों को इस बार दिया गया था। इन 17 में से अगर मैं बात करूंगा, 7 लड़के थे और 10 यहाँ पे लड़कियां थी, तो टोटल 17 बच्चे थे चिल्ड्रन, इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। क्वेश्चन 13 में कहा जा रहा है कौन से स्टेट को फर्स्ट प्राइज मिला रिपब्लिक डे के परेड 2025 में? फर्स्ट प्राइज किसे मिला? तो फर्स्ट प्राइज यूपी को मिला, जहां पर उनने महाकुंभ को डिब्यूट करने का काम कर रहा था। सेकंड प्राइज त्रिपुरा को मिला था। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड? पद्म विभूषण अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित करा गया? तो पद्म विभूषण से 7 को सम्मानित करा गया था। फिर पद्मश्री आ जाएगा, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पद्म विभूषण से कितनों को सम्मानित कर गया? 7 को करा गया। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ टोटल कितने पद्म अवार्ड इस बार दिए गए? दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित करा गया, पद्मश्री से कितने को सम्मानित करा गया? ये आप अगर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। अब ये जो आपका करंट अफेयर्स सेक्शन है, यहाँ से मैं आपके लिए 14 क्वेश्चन का सेट आज लेकर आया था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इंग्लिश सेक्शन से आ रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अ पर्सन हु लव्स बुक्स, एक वर्ड बताओ इनके लिए, जो किताबों को बड़ा पसंद करता है। बिब्लियोफाइल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक द आइस ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब है कि आप माहौल को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि कोई अगर नर्वस है तो वो बातचीत करना स्टार्ट कर सके, तो स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरर आपको फाइंड करना है। शी डोंट लाइक टू ट्रैवल, और ही शी इट किसी का नाम हो प्लूरल वगैरह, तो अगर डू या डज में से कुछ सिलेक्ट करना, वहां पे डज सिलेक्ट करते हैं, तो शी डज नॉट लाइक टू ट्रैवल आ जाएगा। तो एरर कहाँ पर है? डोंट वाले सेक्शन में एरर था। बड़ा इजी से क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फिर हेस्टी का सिनोनिम सेम मीनिंग, हेस्टी मतलब बड़ा तेज, तो क्विक इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम बताना, जनरस का अपोजिट सेल्फिश ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में कहा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। फियर ऑफ हाइट्स, हाइट्स के डर को क्या कहा जाता है? एक वर्ड में आपको बताना है। फोबिया तो हो गया डर, वो सभी जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम हाइट के डर की बात करेंगे तो एक्रोफोबिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन हु टॉक्स वाइल एस्लीप इज कॉल्ड, जो मतलब सोते सोते बातें करते उसकी हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो सोमनोक्लिस्ट, सोमनोक्लिस्ट कहते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में कहा जा रहा है पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज अ गार्ड टू वीआईपी। कुछ पुलिसमैन जो जैसे वीआईपी होते हैं, उनके मूवमेंट में आगे की चलते हैं, वो पुलिसमैन गार्ड की तरह मोटरसाइकिल, उन्हें क्या कहा जाता है? आउटराइडर्स कहा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आपके सामने बन रहे हैं। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद द सेम ईज, जो किसी भी हाथ को सेम तरीके से सेम आसानी से यूज कर सकते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते कुछ इडियम फ्रेजेस आपके सामने। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? स्पिल द बीन्स का मतलब सीक्रेट्स रिवील करना। टू टेल पीपल अबाउट समवन सीक्रेट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू फील ब्लू करना मतलब सैड फील करना है ना, इस तरह से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ही है, टू फील वेरी सैड, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, इसका मतलब कि नो स्ट्रिंग्स अटैच का मतलब बिना बिना किसी कंडीशन के आप समझौता कर रहे हो, तो एन एग्रीमेंट विदाउट कंडीशंस, बिना शर्तों के आप काम कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पर कि इंग्लिश वाले सेक्शन से आज आपके जो क्वेश्चन है वो टोटल कितने हैं? 14 तक यहाँ पर थे, और 23 और 26 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पर देख, यानी कि 12 क्वेश्चन इंग्लिश वाले सेक्शन से आज आपको देखने को मिले हैं। अभी आने वाले टाइम पर क्या हो जाएगा, जैसे करंट अफेयर्स 14 थे, वो करंट अफेयर 16 हो जाएंगे। ये जैसे 12 थे, तो ये मैं 15 तक पहुंचा दूंगा इंग्लिश का कल के डे में, है ना। जो सेक्शन, जैसे अगर कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे? 3 ही मिलेंगे, तो कल आपको 10 मिल जाएंगे। और जो हमारा सेक्शन लास्ट वाला आता है, जहाँ पे
वो कोड टेक्नोलॉजीज वगैरह आता है, वहाँ पे आज 3 क्वेश्चन है तो कल वो भी 10 हो जाएंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पूरा 80 का एक और मॉक टेस्ट आ जाएगा। और इससे पहले 2 मॉक टेस्ट फ्री के मैं आपको करवा चुका हूँ इसी यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर। तो इससे पहले वाले 2 मॉक टेस्ट नहीं देखे तो वो वाले 2 मॉक टेस्ट भी जरूर देख लेना, वो भी आपके काम आने वाले हैं। वो भी अपनी इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट के हिसाब से डिजाइन करे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करा जाता है, तो एमएस वर्ड यूज करेंगे। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। तो कंप्यूटर के 3 ही क्वेश्चन है, मिनिमम मॉक टेस्ट है, कल मैं और इसको अच्छा बना दूंगा रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन 30 में कहा जा रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ रिटन स्टेटमेंट बाय विटनेस अंडर ओथ। रिटन स्टेटमेंट विटनेस के द्वारा ओथ के अकॉर्डिंग उसे एफिडेविट हम कहेंगे। व्हाट डज एक्विटल मीन, एक्विटल का मतलब क्या होता है, मतलब जो बेगुनाह हो इस तरह से, नॉट गिल्टी वर्डिक्ट वाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परजुरी किसे कहते हैं, आप शब्द के अकॉर्डिंग शपथ भी ले रहे हो और झूठ भी बोल रहे हो, लाइंग अंडर ओथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 32 क्वेश्चन का सेट आज आपके सामने लाया हूँ। कल ये क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। इससे पहले वाले मॉक टेस्ट आपने नहीं देखे, 2 फुल लेंथ के फ्री मॉक टेस्ट आपको इसी यूट्यूब पर करवा चुका हूँ। आप सर्च भी कर सकते हो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट मॉक टेस्ट बाय जेके लेटेस्ट इन्फो इस तरह से, या प्लेलिस्ट में जा सकते हो जेके एग्जाम क्वेश्चन, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पे जाके वो मॉक टेस्ट देख लो, कल जो क्वेश्चन आते हैं वो भी वीडियो भी देख लो, ये भी देख लो। और आगे 4-5 दिन जो आपके पास बचे, जितने भी वीडियोस लाऊंगा वो देखते रहना। कुछ ना कुछ आप अगर एग्जाम में काम आ जाए तो मुझे भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। तो वीडियोस को शेयर कीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।